हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिमांड फंक्शन के बारे में। हम लीनियर डिमांड फंक्शन के इक्वेशन और इसके न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टाइप्स के गुड्स जैसे नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, कॉम्प्लीमेंट और सब्सटीट्यूट को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन। बेसिकली हमारा डिमांड फंक्शन किसी भी कमोडिटी की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। यह बताता है कि जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आइए हम लीनियर डिमांड फंक्शन के इक्वेशन को समझते हैं। यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांडेड को डिनोट करते हैं और यहाँ पर प्राइस को। एंड आवर लीनियर डिमांड फंक्शन इज D इक्वल टू A माइनस बी पी। अब अगर हम इसे सेपरेटली समझने की कोशिश करें D इक्वल टू A माइनस बी पी को, तो जो हमारा D होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर रहता है। A हमारा होता है वर्टिकल इंटरसेप्ट या इसी को हम ऑटोनॉमस डिमांड भी कह सकते हैं। ऑटोनॉमस डिमांड का मतलब होता है जब हमारा प्राइस जीरो होता है तो जो हमारा डिमांड होता है उसे हम ऑटोनॉमस डिमांड कहते हैं। बी हमारा होता है स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। स्लोप बेसिकली उस चेंज को, क्वांटिटी डिमांडेड में उस चेंज को रिफ्लेक्ट करता है जो उसकी प्राइस में चेंज होने की वजह से होता है। एंड पी हमारा डिनोट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। एंड हियर पी इज प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारा डिपेंड करता है वो प्राइस पर डिपेंड करता है, इसीलिए हमारा क्वांटिटी डिमांडेड या फिर डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम इसे एक इक्वेशन के थ्रू आसानी से समझने की कोशिश करें, एक न्यूमेरिकल के थ्रू, तो कैसे समझ सकते हैं। सपोज कीजिए हमारा डिमांड फंक्शन दिया हुआ है QD इक्वल टू 800 माइनस 60p, दिस इज P। ये हमारा दिया हुआ है। अब हमें क्वांटिटी डिमांडेड का पता करना है। सपोज कीजिए ये हमारा प्राइस दिया हुआ है, ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है। प्राइस हमारा है 0, 1, 2 हम सपोज कर लेते हैं। अब हमें हमारा क्वांटिटी डिमांडेड को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ देखेंगे 800 माइनस 60p। अगेन 800 माइनस 60 जो हमारा जीरो प्राइस है। सबसे पहले अगर हम इसे रखें p के जगह पर तो 0, 800 माइनस 0 इक्वल टू 0। जब हमारा प्राइस 0 है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 800। अब इसी को अगर प्राइस 1 हो जाता है तो फिर हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है उसे भी हम इस वैल्यू को p की जगह पुट करके देख लेते हैं। 800 माइनस 60, अब हमारा प्राइस है 1, तो 800 माइनस 60 इक्वल टू 740। जब हमारी कमोडिटी की प्राइस 1 रुपये है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 740। ये दिखा रहा है जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है। अगर हम इस वैल्यू को भी पुट करके देख लेते हैं 800 माइनस 60, अब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड या फिर जो किसी भी कमोडिटी की प्राइस है हमारी वो है 2। अगर 2 को हम यहाँ पर पुट करते हैं p की जगह पर तो हमारा हो जाएगा 800 माइनस 120 इक्वल टू हो जाएगा 680। तो अब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है 680। हमने देखा जिस तरह हमारी प्राइस बढ़ रही है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है। तो बेसिकली ये हमारा होता है लीनियर डिमांड फंक्शन जो कि दिखाता है डिमांड इक्वल टू A माइनस बी पी। ये तो हो गया हमारा लीनियर डिमांड फंक्शन के बारे में। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स को। नॉर्मल एंड इन्फीरियर।
गुड्स क्या होते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कि जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस घटती या बढ़ती है तो उसी हिसाब से उसकी डिमांड भी घटती या बढ़ती है। ये हमने डिमांड फंक्शन में या फिर लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कस किया था। अगर हम इसे इस तरह देखें कि किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड या उसकी जो डिमांड है अगर वो कंज्यूमर के इनकम पर डिपेंड करने लगे, मतलब इनकम के घटने या बढ़ने का उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स को आसानी से समझ सकते हैं। अब आप इस तरह समझिए कि जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है और वह जिस भी कमोडिटी या जिस भी गुड्स को ख़रीद रहा है, इनकम बढ़ी और उस गुड्स की क्वांटिटी भी बढ़ रही है। अगर इनकम घटी और वह जिस कमोडिटी या गुड्स को ख़रीद रहा है उसकी क्वांटिटी घट रही है, तो ये हमारा होता है नॉर्मल गुड्स। मतलब जब हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है किसी भी कंज्यूमर की इनकम और उसकी डिमांड के बीच में, तो वो हमारा रिफ्लेक्ट करता है नॉर्मल गुड्स को। जब इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की मांग बढ़ेगी, जब इनकम घटेगी तो नॉर्मल गुड्स की मांग घटेगी। सेम इसी का अपोजिट सोचिए कि जब इन्फीरियर गुड्स ऐसे गुड्स को रिफ्लेक्ट करता है जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो जो इन्फीरियर गुड्स की मांग होती है वो घट जाती है, और जब इनकम घटती है तो इन्फीरियर गुड्स की मांग बढ़ जाती है। ये हमारा इन्फीरियर गुड्स होता है। इन्फीरियर गुड्स और कंज्यूमर की इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घटी, और अगर इनकम घटी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ी। ये हो गया हमारा नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक्स में? जब दो चीज़ें एक साथ यूज की जाती हैं, जैसे पेन है, पेन एंड इंक, इसमें जो स्याही है वो दोनों एक साथ यूज की जा रही हैं। कार एंड पेट्रोल, वो दोनों एक साथ यूज की जा रही हैं, तो वो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट गुड्स। ये कंज्यूम टुगेदर, एक साथ यूज की जाने वाली वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट होती हैं, जैसे पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। जब दो कमोडिटी कंबाइंड रूप से एक साथ में यूज की जाती है तो वो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट गुड्स। और जो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है वो एक साथ कंज्यूम नहीं की जाती है, ये एक दूसरे का ऑप्शन होती है। जैसे अगर हम चाय पी रहे हैं और हमें चाय नहीं मिलती है तो हम कॉफ़ी पीने लगते हैं, तो ये हमारा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिन्हें हम ऑप्शन के रूप में रखते हैं, जिनमें हमारा ऑप्शन होता है कि एक चीज़ नहीं मिला तो हम दूसरी चीज़ को चूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ आवर सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे टी एंड कॉफ़ी। तो बेसिकली आज हमने लीनियर डिमांड फंक्शन एंड इन्फीरियर एंड नॉर्मल गुड्स और कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।